अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस के सेकंड चैप्टर के न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स, कि हमने नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करना है। इसमें हमारे पास तीन बेसिक जो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे जाते हैं, जो आज हम अभी देखेंगे। और देन बाइनरी टू वापस डेसिमल में, बाइनरी से वापस डेसिमल में कैसे आते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि हम कैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल में किस तरह आएंगे। और इसी तरह से हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये तीन मेन कन्वर्जन है यहाँ पे, जिसमें हमने जो स्टार्ट करनी है वो है डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। यानी कि कोई भी नंबर जो आपके पास डेसिमल फॉर्म में है उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी फॉर्म मतलब 0 1 0 1 0 0, यानी कि ऐसी फॉर्म जिसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज़ हो, उसके अलावा कोई और डिजिट का यूज़ ना हो। जबकि डेसिमल में हमारे पास 0 to 9 तमाम नंबर्स यूज़ हो रहे होते हैं जो हम आम यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसका मेथड देखते हैं। तो कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी, वी डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड टेक क्वोशंट एंड रिमाइंडर। We can continue dividing the quotient by 2 until we get quotient 0। ये सारा मैं भी आपको समझाता हूँ कि क्या कह रहा है। We write out all the remainders in reverse order to obtain the value in binary number। अच्छा, वो एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने दिया है कि कन्वर्ट करें 156 डेसिमल को बाइनरी नंबर में। तो ये उसने ये मेथड दिया है कि 2 से हमने जिस भी बेसिकली हमने डेसिमल से जिस भी फॉर्म में जाना हो उसकी बेस से हम डिवाइड करते हैं। बाइनरी की बेस होती है 2, तो हमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें 2, यहाँ पे हम लेंगे इसका क्वेश्चन लेंगे। 2 7 ज़ा 14, 1 बचेगा, 1 6 के साथ मिलेगा 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया है हमारा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचा है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरह 2 3 ज़ा 6, 1 बचा है यहाँ पर, 18 बन गया है। और 2 9 ज़ा 18, ये भी पूरा डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर 0 बचा है वो इधर लिख दिया। अब 2 1 ज़ा 2, 1 बचा है वो 9 के साथ मिलेगा 19 हो जाएगा। तो 2 9 ज़ा 18, बाकी रिमाइंडर में हमारे पास 1 बचेगा, वो हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह 19 को जब 2 से डिवाइड किया तो 2 9 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर बचा है और उसको हमने यहाँ पे एक साइड पे लिख दिया है। फिर 2 डिवाइडेड करें, 2 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 2 4 ज़ा 8, 1 फिर बच जाएगा रिमाइंडर में, वो यहाँ लिख देंगे। फिर 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर में बचेगा, वो आ गया। 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर में बचा, वो इधर आ गया। अब 2 जो है 1 पे करेंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसको 0 से करेंगे। 2 0 0, बाकी ये जो 1 बचा है ये 1। इसको अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हैं, इसी जगह तक, ऊपर वाले स्टेप तक, तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे ये वाला स्टेप, आखिरी वाला जो स्टेप इन्होंने शो करवाया हुआ, ये भी करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर में। ये देखें जी, 0 1 0 0 1 1 1 0 1, इस तरह से हम लिखेंगे। ये देखें 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0। तो इसको ब्रैकेट लगा के बेस 2 में आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया है डेसिमल टू बाइनरी। अब आपने मतलब किसी भी डेसिमल नंबर को अगर चेंज करना है, सिंपली आपको क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। देखें, जब भी आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 ही वैल्यू आ सकती हैं, या 0 आएगी या 1 आएगी। क्योंकि अगर इससे बड़ी होगी 1 से तो वो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो वो दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास रिमाइंडर हमेशा सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 156 डेसिमल था वो बराबर है 100111100 बाइनरी नंबर के। अगर हम वापस देखेंगे हमने बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाना है, और उसके लिए हम एक नंबर यहाँ पे उसने दिया हुआ है, उसमें हम क्या कहते हैं, कहता है कन्वर्ट 1 0 0 0 0 0 1 की बेस 2 टू डेसिमल। ये मतलब बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इस तरह के वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बेस है 2, इसके साथ इन सब को नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और दरमियान में आता है 1, सॉरी प्लस।
अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे, जैसे कि नीचे दिया हुआ है, ये देखिए 1 मल्टीप्लाई विद 2 लिख दिया, फिर जी प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये वाला 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप इन सब वैल्यूज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और उनके दरमियान में प्लस का साइन लगा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपने काम क्या करना है कि जो यहाँ पे सबसे एंड वाली 2 की वैल्यू होगी, 2 होगी, वैल्यू में यहाँ पे 2 की पावर लेनी है आपने 0, नेक्स्ट वाले में 1, इस तरह से फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, यानी कि जितने यहाँ पे डिजिट्स होंगे उससे एक कम पावर यहाँ पे आएगी एंड में। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट से यहाँ पे 2 की पावर क्या आई है 6, 2 की पावर 6 लेंगे तो 64 आ जाएगा, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 और यहाँ पे भी 0 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये 1 जो है 2 की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होती है। किसी भी डिजिट या नंबर की जो पावर जब हम 0 लेते हैं, वो 2 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 500 हो, 5000 हो या 5 लाख हो, कोई भी नंबर हो, जब हम उसकी पावर 0 लेते हैं तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। फिर आप क्या करेंगे, इन सबको आप प्लस कर लेंगे, 64 प्लस 1 ये हो जाएगा, तो ये 65। अब ये जो चेंज हुआ है नंबर, ये हमारे पास आ गया है डेसिमल में। ठीक है जी। आगे उसने हमें, अगर नेक्स्ट जाएं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाएंगे। सिंपल, जैसे हम डेसिमल टू गए थे बाइनरी में, तो बाइनरी की बेस होती थी 2 से डिवाइड किया था। अब हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लेंगे कि हेक्साडेसिमल के अंदर हम ये देखें यहाँ पर टेबल में 0 to 9 तो सेम वैल्यू रखते हैं, 0 से लेकर 9 तक वैल्यू रखते हैं बिल्कुल सेम जो हमारे पास डेसिमल में होती है। उसके बाद आगे रखते हैं 10 हमारा बराबर होता है ए के, 11 बराबर होता है बी के, 12 सी के, 13 डी के और 14 ई के, 15 एफ, 16 जो है 15 जो है वो बराबर है किसके, एफ के। तो ये 16 नंबर बन जाते हैं। यहाँ 0 से लेकर 15 तक ये हमारे डिजिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, उसने हमें एक एग्जांपल दी है कि आप 69610 की बेस 10 डेसिमल नंबर को आपने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको बेस 16 से डिवाइड करना है। तो ये यहाँ पे देखें एग्जांपल में इसने किया हुआ है, 16 से इसको डिवाइड किया तो ये यहाँ पे 4350, साथ में ये ए मतलब 10 हमारे पास रिमाइंडर बचा था तो उसकी जगह उसने ए लिख दिया है। फिर 16 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर में हमारे पास बचा है 14 की जगह ई लिख दिया है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ई हमारा बराबर है 14 के, तो रिमाइंडर 14 बचा था तो 14 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ई लिखेंगे। उसी तरह नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे इससे जब 16 को इससे डिवाइड किया तो 16 क्वोशिएंट आया और 16 ही हमारे पास रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर के 16 की जगह हम एफ लिखेंगे। फिर 16 1 16 और 0 रिमाइंडर आ जाएगा और यही आपकी जो वैल्यू है यहाँ से ये देखें 10F ई ए। ठीक है जी। इसी तरह जब वापस हमें चेंज करना होगा, कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो ये देखें ये इसने एक एग्जांपल दी है C921 की बेस 16। वही काम जो डेसिमल बाइनरी में किया था कि बेस से इन तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 16 को C के साथ करवाएंगे, फिर 16 को 9 के साथ करवाएंगे, फिर 16 को 2 के साथ करवाएंगे, फिर 16 को 1 के साथ करवाएंगे और सब वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस का साइन आएगा। और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले 16 के ऊपर 0, सेकंड 16 के ऊपर 1, थर्ड 16 के ऊपर 2 और नेक्स्ट 16 के ऊपर 3 आ जाएगा, वह पावर आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखें C की वैल्यू होती है 12 से 12 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0।
तो ये 16 की पावर 0 इक्वल आ जाएगा 1 के, 16 की पावर 1 बराबर आ जाएगा 16 के, 16 की 2 पावर 2 बराबर आ जाएगा 256 के, और 16 की पावर 3 बराबर आ जाएगा 4096 के। इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9 के साथ हो जाएगा, ये 32 आ जाएगा, और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, और इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आपने करना क्या है, आपने ये जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ये एक्टिविटी खुद से कैलकुलेट करने की है, वो आपने खुद से आज इसको सॉल्व करके देखना है। इसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ सवाल है, उसको सॉल्व करके देखें। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।